भजनलाल सरकार के बजट की उपलब्धियों को गिनाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की। बजट को ऐतिहासिक और दीर्घकालिक मजबूती देने वाला बताया। रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार के बजट की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी अब मैदान में उतर चुकी है। संभागवार बजट की खूबियों को जनता तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक एक कर बजट की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किया गया 6,10,956 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को समर्पित है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि वर्ष 2026-27 का यह बजट वर्ष 2023-24 की तुलना में 41% अधिक है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 53,978 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले बजट से 2 गुना से भी अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 53% की बढ़ोतरी दर्शाता है। वहीं कृषि बजट में 7.59% और ग्रीन बजट में 20.81% की वृद्धि की गई है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस की आदत हमेशा खामियां ढूंढने की रही है। कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह की वजह से 2 साल तक होटल में बंद रही। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज़्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। जिसकी जैसी संस्कृति होती है उसको वैसा ही याद रहता है। जो होटलों में बंद रहे उनको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। हमने घोषणाएं बचा के रखी है। ऐसा पूर्व अनुमान अंतर्यामी कोई भी है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। घोषणाएं लगातार होगी, विकास निरंतर चलेगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई खैरस्थान नहीं है। हम एक मन से, एक राय से, एक परिवार के रूप में राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध है और रहेंगे। प्रेस वार्ता में बीजेपी नेता प्रमोद वशिष्ठ भी मौजूद रहे। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बजट के जरिए रेवड़ी संस्कृति पर प्रहार किया गया है। बजट घोषणाएं तात्कालिक राहत नहीं बल्कि प्रदेश को दीर्घकालिक मजबूती देने के उद्देश्य से की गई हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बजट में शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहा है। साथियों, हमारा ये बजट विकसित राजस्थान के साथ साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित रहा है। जी यानी गरीब, असहाय लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा। राजपहल कार्यक्रम के तहत घुमंतु व अर्धघुमंत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। कई बार यह आरोप भी लगता है कि ये तो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की घोषणाएं हैं। उससे हटकर इसमें संपत्ति निर्माण, उत्पादन, निवेश की भाषा बोलता है। ये बजट जो है कि स्थायी संपत्तियों का परिनिर्माण कैसे होगा, उत्पादक निवेश की परिभाषा कैसे होगी और रेवड़ी संस्कृति पर एक वैचारिक प्रहार है। आज तक होती रही है, रेवड़ियां बढ़ती रही है, उस पर एक वैचारिक प्रहार है। भजनलाल सरकार के बजट प्रस्तुत होने के बाद अब इसे जनता के बीच कैसे लेकर जाया जाए, किस तरह से उपलब्धियों को गिनाया जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। सत्ताधारी दल के कार्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। जयपुर संभाग
की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनी बात रखी और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। ये कहा कि ये आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।